बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव के घमासान की। तो द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन में दिखेगा एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों से सीएम मौजूद रहेंगे। संसद में जुटने लगे हैं भाजपाई दिग्गज और सांसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक होंगे। भाजपा अध्यक्ष नड्डा सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेता भी प्रस्तावकों में शामिल होंगे। वाईएसआर कांग्रेस ने दिया द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन। राष्ट्रपति पद के लिए मजबूत हुई है उनकी दावेदारी। तो राष्ट्रपति पद के लिए उनकी दावेदारी मजबूत हुई है और संख्या बल उनके पक्ष में नजर आ रहा है और यही कहा भी जा रहा है कि उनकी जीत तय है। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे नामांकन दाखिल को लेकर के। राष्ट्रपति चुनाव के घमासान की बात लगातार हम कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन में दिखेगा एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों से सीएम भी मौजूद रहेंगे। संसद में जुटने लगे हैं भाजपाई दिग्गज और सांसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेता भी प्रस्तावकों में शामिल होंगे। राजस्थान से भी कुछ विधायक प्रस्तावक के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रस्तावक के तौर पर वहां पर आपको नजर आएंगे। वाईएसआर कांग्रेस ने दिया है द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन और यही वजह कि संख्या बल उनके पक्ष में नजर आ रहा है और संख्या बल अगर इसी तरीके से स्थिर रहता है तो निश्चित तौर पर उनकी जीत तय है, क्योंकि संख्या बल का ये पूरा खेल है। संख्या बल और ये समीकरण जो सदने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं जीत के लिए। तो अभी फिलहाल जो सिचुएशन है उसके मुताबिक ये तमाम सिचुएशन द्रौपदी मुर्मू के लिए पॉजिटिव है और उनकी जीत के लिए भी एक बड़ा इशारा है। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए, आज नामांकन दाखिल करने वाली है द्रौपदी मुर्मू और वहीं ये एक मौका जब बीजेपी अपनी ओर से या कहें कि एनडीए की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है जैसे आज नामांकन दाखिल करने वाली हैं राष्ट्रपति पद जो एनडीए पद एनडीए की जो उम्मीदवार है, सबसे बीजेपी ने ये नाम आगे करके जो साधा है उसको समझते हैं हम। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी नेता होने के साथ ही एक महिला और गरीब परिवार से आती हैं। जब ये तय किया जा रहा था कि इस बार एनडीए का राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा, तो ये सोचा जा रहा था कि क्या पहले की तरह किसी एससी का चेहरा होने वाला है, कौन सा नया सरप्राइज एंगल आने वाला है। और जैसा आपने सारी गणित बताई कि द्रौपदी मुर्मू के साथ संख्या बल जो है पूरी साफ नजर आ रही है और हम ये समझें कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से भाजपा का नजरिया स्पष्ट ये होता है कि वह खुद को सबका साथ सबका विकास वाले विजन के साथ जोड़ रही है और केवल एससी वोट हासिल करने से भी बड़ा फायदा भाजपा को आगे ये होगा। आपको इस पूरे पद से ताजा उदाहरण ये है कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की है। आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। सारी संख्या बल उनके साथ है। सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी में एसोसिएट प्रोफेसर हिलाल अहमद ने बीजेपी के इस मूव की बारीकी को समझाने की कोशिश भी की है और उन्होंने उसको डिटेल कहा है कि जो आदिवासी नेता और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रही हैं ये द्रौपदी मुर्मू, उनके रूप में एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान भी भाजपा ने इस तरीके से किया है कि खास तौर से अनुसूचित जाति समुदाय में जो अपना एक मैसेज देने की जो कोशिश है और उसको अपना रीच बढ़ाने का एक सोचा समझा ये कदम है। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भाजपा आदिवासी वोटरों को आकर्षित करने के लिए और उसके अलावा देखिए एक बड़ा मैसेज यहाँ पर गया है और मुर्मू को पार्टी की सोच सबका साथ सबका विकास के हिसाब से प्रोजेक्ट करेगी। जेपी नड्डा समेत कई भाजपा नेता इस बात को स्वीकार भी किया है कि मुर्मू की आदिवासी पहचान और उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि पार्टी ने गंभीरता से विचार किया और वजह केवल आदिवासी वोटर ही नहीं है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे मैसेज हैं। आदिवासी वोटरों में अपनी पैठ बनाने की बात है। बिल्कुल, बड़ी कोशिश और कवायद यही है कि आदिवासी समूह को साधा जाए, आदिवासी समाज को साधा जाए और यही वजह कि एक बड़ा दाव बीजेपी की ओर से या कहें कि एनडीए की ओर से चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।